चलो अगला देखो। हाँ है, हाँ देखत है 20 तक कुछ। अरे 19 तक तो देखन तो दो यार। ए पी का प्रथम पद -5 है और सर्वांतर 2 है, तो प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए पद ए बराबर कितना दिया है, ए-5 दिया है, ठीक है। और डी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। डी बराबर 2 दिया है, तो 6 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन बराबर दिया है 6। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। अच्छा एस 6 बराबर, सॉरी, एन की जगह 6/2, 2a की जगह -5, 6 - 1 और डी की जगह कितना हो जाना है, डी की जगह कितना हो जाना है, तो अगले लाइन में क्या हो, द्वितीय 6 3 बचे हैं, 2 पंचे 10 माइनस के हैं, 6 में से 1 गया 5 बचे, 5 दूनी 10 है, तो कितने हो जाएंगे 3 और 10 दूनी 20, द्वितीय 60 हो गए। S6 बराबर आ गए हैं 60, ठीक है। 17वां देखो, 17वां क्या है, 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो 1 से 15 तक, तो हाँ सॉरी, प्लस के 10 हो जाएंगे, 10 से 10 कट जाए, यहाँ से सुधार के बता दें, ठीक है। इधर S6 बराबर हो जाएंगे 3, ये 5 दूनी 10 हो गए हैं, 5 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5 बचा, 5 दूनी 10 हो गए, 10 से 10 कट गए हैं, 3 का 0 में गुणा, 0, यानी x6 बराबर 0 आ जाएंगे, ठीक है। S17 का मान कितना, 1 से सॉरी S17 वाला क्या है, 1 से 15 तक की समांतर माध्य, तो 2 और 4 6 डॉट 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 कितनी आखिरी संख्या, 14, यानी कि 14 हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब का पहले योग निकालेंगे और फिर संख्याएं कितनी है समांतर माध्य के लिए, यही करते हैं। तो पहले एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल कर लियो, ठीक है। हाँ एल जी मिल जाएगा, ए जी मिल जाएगा, एन निकालना पड़ेगा लेकिन इसके लिए, तो पहले तो एल बराबर एन निकालो, एल बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एल बराबर क्या है 14 बराबर ए का मान है 2 प्लस एन की जगह n-1, डी की जगह होना है 2, डिफरेंस डी की जगह कितना होना 2, ठीक है। तो 14 इधर आ गए 2 n-1 और गुणे 2, तो ये बचेंगे 12 और n का गुणा कर दो तो 2n चार अगली लाइन में ये 12/2 कर दो, n-1 ये हो गया 6 n-1, तो n बराबर हो जाएगा 7, n बराबर 7 आ गया। अब एस एन निकालो तो क्या हो जाएगा, S7 बराबर 7/2, ए का मान है 2 प्लस 14 ब्रैकेट 1, 7/2 जो हो जाएंगे 16, 2 8 16 8 8 7 56, S7 बराबर, यानी सभी संख्याओं का योग तो आ गया। अब संख्याएं कितनी है 7, माध्य बराबर क्या हो, माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, तो योग कितनी है 56/7, 8 7 56, माध्य बराबर हो जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। और कर रहे हैं। देखो प्रश्न नंबर 18 देखो, 1 से 9 तक की प्राप्त संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 9 तक यानी 1 2 3 डॉट 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 9, तो n बराबर तो 9 हो जाना है, ठीक है। a बराबर कितना हो जाना है 1 और d बराबर भी 1, तो s n बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 और d, तो n की जगह 9/2, 2 a का मान है 1 प्लस n की जगह 9 माइनस 1 और d का मान भी 1, अगला 9/2 हो जाएंगे, 2 एकम 2, 9 में से 1 गया 8, 8 एकम 8, 8 2 10 हो गए हैं, हो गए ना, 2 पंचे 10, 9 पन्ना 45, यानी s 9 बराबर 45, ठीक है। अब माध्य निकालना है, माध्य के लिए क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या होता है, योग कितना है 45 और संख्या कितनी है 9, तो 9 पन्ना 45 यानी 5, माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद क्या है 19वां समांतर श्रेणी -5 -1 -5 -1 माइनस कितना है
नहीं -1 नहीं है, +3 +7 डॉट 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 है। तो अपन लोग सर्वांतर ज्ञात करना, तो डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, T2 - T1। तो T2 कितना, 1 और माइनस के 5, 1 और +5 कितना हो जाएगा, 4। डी बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, डी बराबर 4 आ गया। -5 -5/2, 5/2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करो। 11वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन लोग a बराबर मिल जाएगा -5 और d बराबर क्या मिलेगा, T2 - T1। T2 कितना है, -5/2 और T1 कितना है, -5। अगले में -5/2 और ये +5 लासा लोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे -5, 5 दूनी 10 यानी 5/2। डी बराबर कितना आ गया, 5/2। ठीक है, डी बराबर कितना आ गया, 5/2। ए बराबर -5 है और डी बराबर 5/2 है। ठीक है, अच्छा, और अपन लोगों को 11 पद निकालना है। ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 d। ए 11 बराबर ए का मान -5 प्लस 11 - 1 और डी का मान 5/2। ठीक है, अगले लाइन में हो जाएगा -5, तो 11 में से 1 गया 10 गुणे 5/2 हो जाएगा। -5 और ये 10 बना 50/2, तो 2 से काटो 25 हो जाएंगे। ठीक है, -5 और +25 कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो A11 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, समांतर श्रेणी देखो, प्रश्न नंबर 21 है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। ठीक है, तो 20वां पद निकालना है। A बराबर तुम्हारा 10 है, A बराबर कितना है, 10। ठीक है, और D बराबर हो जाएगा T2 - T1। तो T2 है 7 और T1 है 10, 7 में से 10 गया यानी 3। D बराबर -3। अब और n बराबर तो तुम्हें 20 रखना ही है। an वाला फॉर्मूला लगाओ, an बराबर a + n - 1 d। a 20 बराबर क्या हो जाए, a का मान 10 प्लस दोनों n में यानी n 10 है, n तो 20 है, सॉरी 20 - 1 और d की जगह -3। तो 10 प्लस 20 में से क्या 19 गुणे -3, तो 10 प्लस 29 कितना होता है, 78, 29 57, सॉरी 29 57 हो जाएगा। तो 57 में से 10 गए कितना होता है, 47। तो A 20 बराबर 47। प्रश्न नंबर 22 है, -62 - डॉट 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 7 10 का 11वां पद ज्ञात करो। तो A बराबर तो हो जाना है -62। ठीक है, और D बराबर क्या होगा, T2 - T1। T2 कितना है, -59 और T1 कितना है, प्लस के हो जाएंगे 62। कितना हो जाए, 62 में 62 गया 3। D बराबर आ गया 3। ठीक है, n बराबर कितना रखना है, 11, क्योंकि 11वां पद निकालना है। an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 और d। a 11 बराबर a का मान कितना है, -62 प्लस n की जगह कितना रखोगे, 11 - 1 और d की जगह कितना रखोगे, 3। -62 11 में से गया कितना हो, 10 गुणे 3। तो ये हो जाएगा -62 A11 बराबर A11 बराबर -62 और 30 कितना हो जाएगा, -32। तो इसका 11वां पद क्या हो जाएगा, A11 बराबर हो जाएगा -32। ठीक है, सेम इसी प्रकार अपन लोग 23वां करेंगे। ये A बराबर मिलेगा अपन को -6। ठीक है, और D बराबर क्या हो जाएगा, T2 - T1। T2 कितना है, -4 और T1 कितना है, देखो प्लस के हो जाएंगे 6। क्यों हो जाएंगे, माइनस के 6 -4 प्लस के 6, 6 में से 4 गया 2। D बराबर आ गया 2। ठीक है, 7वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना रखोगे, 7। A 7 बराबर a + n - 1 d। a 7 बराबर a का मान कितना है, -6 प्लस n की जगह 7 -1 और d की जगह 2। -6 7 में से गया 6 गुणे 2 -6 6 दूनी 12, 12 में से 6 गया 6। a 7 बराबर 6। तो a 7 बराबर कितना है, 6 और a 7 बराबर 6 आया है प्लस के। ठीक है, नोट करो इसे। देखो प्रश्न नंबर 24 और 25 देखो, यहाँ a बराबर तुम्हारा हो जाएगा 6। ठीक है, और d बराबर क्या होगा, T2 - T1। इस हिसाब से 10 - 6 तो आएगा 4। d बराबर हो जाएगा 4।
और n बराबर कितना है 25। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 25 बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है 6, एन की जगह 25 माइनस 1 और डी की जगह होना है 4। 6 25 में से गया 24 गुणे 4, 6 24 चौको 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 9, 96 और 6 कितने हो गए 102। ए 25 बराबर हो जाएंगे 102। ठीक है, सेम इसका तो डी निकालना है पहला। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 3 प्लस रूट की 2 और T1 कितना है 3। तो 3 से 3 कट गया, कितना हो जाएगा रूट की 2। तो डी बराबर आ जाएगा रूट की 2। ये तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो